नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल टीवी ए टू जेड न्यूज पर। जैसा कि आपको पता है कि छठे चरण की वोटिंग से पहले आया है एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा और देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या युवा नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूं कि भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5। हरियाणा राज्य में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा राज्य में अदर पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 20, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 28। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं दोस्तों। एनडीए बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 12। अदर पार्टी की दोस्तों बात करते हैं तो अदर पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 7, एनडीए बीजेपी के खाते में 4। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो कोई सीट नहीं। एनडीए बीजेपी को छत्तीसगढ़ में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 10, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 15। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। राजस्थान राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन के खाते में 8। अदर पार्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो झारखंड राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 13, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 9, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 5। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो असम राज्य में कोई सीट नहीं। असम राज्य में एनडीए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 9। अदर पार्टी की दोस्तों बात कर लेते हैं तो अदर पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब राज्य में एनडीए बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। एनडीए बीजेपी को उत्तराखंड में 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। बीजेपी के
खाते में 6, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। 14 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 20, इंडिया महागठबंधन के खाते में 20। बिहार राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों बिहार राज्य में अदर पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2। हिमाचल प्रदेश में भी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीट है। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1। गोवा राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों की दोनों सीटें एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। मेघालय राज्य में भी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मेघालय राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में दोस्तों लोकसभा की 2 सीट आती हैं और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए बीजेपी का मणिपुर राज्य में सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम राज्य में एनडीए बीजेपी और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 50, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 30। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। ये कहें कि इंडिया महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और एनडीए बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों आमतौर पर तो ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार यानी 2024 में आंकड़े कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं। बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बने रहिए पूरे ओपिनियन पोल में, देखते हैं। इसी के साथ अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 4, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस विपक्षी दल के खाते में 35। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। इसी के साथ बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की दोस्तों 20 सीट है और 20 की 20 सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में एनडीए बीजेपी का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 1 व इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में मुकाबला कांटे का रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 24, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5। अदर पार्टी की दोस्तों बात करें तो खाता खुलने की संभावना नहीं है। दिल्ली राज्य में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की दोस्तों 5 सीटें आती हैं।
एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट आती हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। केंद्र शासित प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 5। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो उड़ीसा राज्य में जो इस समय वहां के सीएम है नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को 11 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो साथियों हमने जाना अभी तक 543 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए बीजेपी के खाते में 226 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 31 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।